एक लड़की जिला कलेक्टर बनने के बाद अपने घर आती है और घर आने के बाद अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप कल पंचायत बुलाइए। ये बात सुनते ही उसके पिताजी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी तुम तो अभी अभी जिला कलेक्टर बन के आई हो और पंचायत बैठाने की बात कर रही हो, आखिर क्यों, हमें भी तो बताओ। तब वो लड़की अपने पिता से पंचायत बैठाने की वजह बताती है। जब वो लड़की अपने पिताजी से पंचायत बैठाने की वजह बताती है तो उसके पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगते हैं और वो अपनी बेटी को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपने पापा को इस तरह रोता देखकर उस लड़की के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो वो लड़की बोल रही थी अपने पिताजी से कि पंचायत बैठाने के लिए, और आगे क्या होता है इस पंचायत में, तो आइए जानते हैं। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई बताने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये घटना जो है बिहार के एक छोटे से गांव से निकल करके आती है। उस गांव में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार में 2 बूढ़े माँ बाप होते हैं और एक उनकी बेटी रहा करती है और उस लड़की का नाम सरिता होता है। सरिता करीब 21 से 22 साल की उम्र की थी। वो अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद बीएड फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन करवाती है और उसके माता पिता अपने ही गांव में रह करके और अपने ही खेती में जो है कि किसानी किया करते हैं, उसी से जो है अपने घर परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। और दोस्तों, उस परिवार के लोग अपना हंसी खुशी अच्छे से रहा करते हैं। उसके माता पिता जो है पूजा को जो है काफी सपोर्ट किया करते हैं पढ़ने लिखने के लिए। पूजा जो है पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होती है और पूरा मन लगा करके वो पढ़ाई किया करती है। इसी तरह से दोस्तों जो है दिन बीत रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसी गाँव के कुछ गुंडे और दबंग लोग जो है पूजा के घर पे आ जाते हैं और उसके माता पिता को धमकी देने लगते हैं। बोलते हैं कि जो तुम खेती बाड़ी करते हो, कल से उस खेत में दिखना मत, वो खेती बाड़ी अब हमारा है। तब जो है उसके पिताजी विरोध करते हैं कि तुम्हारा कैसे हो गया, वो तो हमारे दादा से वो खेत चले आ रहा है, मैं कितने दिनों से बचपन से उसी खेत में अपना जो है कि रोजी रोटी करते आ रहा हूँ। तब गुंडे और जो मवाली थे वो बोलते हैं कि अगर तुम सीधे से नहीं सुनोगे तो पूरे परिवार को रातों रात गायब करवा देंगे, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं चलेगा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि तुम जो है, जो तुम्हारा वो जगह है, वो खेत है, उस पर कल से दिखना मत। वो खेत मेरा हो गया, उस पर हम खेती करवाएंगे लोगों से, अब वो हमारा है। जबरदस्ती करके उसके पिताजी से जो है झगड़ा करने लगते हैं। जो गांव के गुंडे मवाली होते हैं तो उसके पिताजी काफ़ी लाचार हो जाते हैं। फिर गुंडे मवाली जो होते हैं काफ़ी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कल से वहाँ दिखाई मत देना, नहीं ठीक नहीं होगा, अब वो खेत मेरा है। उसके पिता को धमकी देते हैं। धमकी देने के बाद वो गुंडे मवाली चले जाते हैं। सरिता के माता जी से जो है जाके बताते हैं सारी बातें और कहते हैं कि आज मेरे साथ ये घटना हुआ खेत में। तब जो है कि सरिता के माँ बोलती है कि क्या कर सकते हो, हमारा अगर कोई बेटा होता तो वो लोग हमारे पास नहीं आते और ऐसा शब्द नहीं बोलते। उसके पिताजी बोलते हैं क्या करना है। तो जो है कि सुबह होता है, उसके पिताजी पंचायत बुलाते हैं। पंचायत बुलाने के बाद उस पंचायत में सरपंच होते हैं, उनके पास ये फरियाद लेके जाते हैं और वहाँ काफ़ी लोग पंचायत भवन में बैठे रहते हैं। इसके बाद वहाँ पे बात विचार हो ही रहता है। तब तक वो गुंडे लोग आ जाते हैं, मवाली लोग आ जाते हैं। फिर वो गुंडे लोग मवाली लोग उस जगह पे आ जाते हैं। लोग के आने की वजह से जो है वो जनता सारी डर जाती है। वो लोग काफ़ी दबंग आदमी थे, जिसको ही चाहते उसको ही मार पीट दिया करते थे, तो सब डरने लगते हैं। सरिता के पिताजी का सपोर्ट कोई नहीं करता है, उस गुंडे मवाली की तरफ से सब हो जाते हैं। काफ़ी वहाँ पे बेइज्जती होती है और काफ़ी उसका अपमान होता है। उसके पिताजी वहाँ रोने लगते हैं और वहाँ पे सब उनकी बड़ी मजाक बनाते हैं। काफ़ी मायूस हो जाते हैं। सरपंच कोई फैसला नहीं सुनाते हैं, जो बोल रहे हैं वही करो, बाकी हम भी कुछ नहीं कह सकते। सरपंच भी डरता रहता है। घर पे आते हैं तो उसकी बेटी जब कॉलेज से आती है तो शाम को पूछती है, पिताजी पंचायत में जो पंचायत बैठी थी उस पंचायत में क्या फैसला हुआ। तब जो है उसके पिताजी रोते हुए कहते हैं कि बेटी अब वो हमारा खेत जो है, हमारा ज़मीन जो है हमारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि जो है कि वो गुंडे मवाली लोगों का हाथ में लग गया है। और सरपंच भी कुछ नहीं बोले, गांवपुर वाले भी काफ़ी हमारा मजाक बनाए। बोलते हैं बेटा तो है नहीं, खेती बाड़ी लेकर के क्या करेगा, तू बेटी है, तू अपना शादी कर दे, अपने घर जाएगी, तू लोगों ने ताना मारा। तब जो है उसकी बेटी काफ़ी मायूस हो जाती है और वो घर में चली जाती है, बैठी रहती है। फिर उसकी माँ से उसके पिताजी कहते हैं कि अगर आज मेरा कोई बेटा होता मेरा कंधे से कंधा मिला के चलता और हमें इस तरह से जलील ना होना पड़ता। यही सब दुख भरी कहानी उसके माता से कहते रहते हैं। और जो है कि सरिता जो होती है अंदर से ये सब बातें सुन रही होती है, तो वो भी काफी रोने लगती है फूट फूट कर। सुबह होता है तो उस खेती की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते, डर जाते हैं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया तब, और कोई उसका सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए काफी डर जाते हैं।
फिर 2-4-10 दिन के बाद अपना नौकरी करने लगते हैं। नौकरी करके अपना घर का गुजारा करने लगते हैं। फिर जो है दोस्तों कॉलेज जाती है तो वहाँ पे काफ़ी मायूस सी रहती है। इसे करते करते करीब 4-5 महीना बीत जाता है। तब जो टीचर थी, पढ़ाया करती थी सरिता को, वो बोलती है कि बेटी तुम आजकल इतना उदास क्यों रहती हो, क्या टेंशन है, तुमको देखता हूँ तो इतना हंसते खेलती रहती थी, अब इस समय 5-6 महीने करीब देख रहे हो तुम काफ़ी उदास रहा करती हो। तब जो है वो सारी परेशानी अपनी मुसीबत जो है उस मैडम को बताती है। वो मैडम भी काफ़ी मायूस हो जाती है। सरिता जो थी बोलती है कि मेरे पिताजी बोल रहे थे कि मेरी बेटी है, इसलिए आज मुझे सब कुछ सुनना पड़ रहा है, और मेरा बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहता, मेरा भी हौसला बने रहता। यही बात मुझे चुभ रही है। तब वो जो टीचर थी, जो मैडम थी, वो अच्छे से समझती थी, बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करती थी। वो तब उसको समझाती है, अच्छे से बताती है कि देखो लड़की हो तो क्या हुआ, जो लड़का कर सकता है लड़की भी कर सकती है। हाँ, लेकिन लोगों का करने का जो है तजुर्बा अलग अलग हो सकता है। बहुत से ऐसे काम है कि जो तुम करके तुम बेटे के पदवी निभा सकती हो, बेटे का दर्जा ले सकती हो। टीचर उसको काफ़ी बहुत ज़्यादा समझाती है। जो लड़की थी और सरिता जो लड़की थी वो काफ़ी मन लगा के पढ़ने लगती है। टीचर उसको रास्ता बताया करती थी, उसका सपोर्ट हर वक्त किया करती थी। और फिर इसी बीच जो है कि जब उसका यहाँ का पढ़ाई पूरा खत्म होता है तब अपने पिताजी से कहती है, पिताजी अब मुझे दिल्ली जाना होगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटी, हम मेहनत मजदूरी करके तुम्हें भी पढ़ाएंगे, अपना पेट भी भरेंगे, और तुम मन लगा के पढ़ो, जो तुम्हें बनना है बनो। तो दोस्तों वो दिल्ली जाती है। दिल्ली जाने के बाद करीब 4 से 5 साल करीब बीत जाता है। फिर वो लड़की खाली केवल फ़ोन से ही बात किया करती थी। साल 6 महीने में एक बार कभी घर पे आ जाया करती थी, छुट्टी उट्टी वगैरह में, तीज त्योहार पर। नहीं तो अपना वही के मन लगा के पढ़ाई करती रहती थी। और एक पार्ट टाइम का वो अपना जॉब भी ढूंढ ली थी, तो 4 से 5 घंटा जॉब कर लिया करती थी, कुछ खर्चा पानी उसको मिल जाया करता था। दोस्तों काफ़ी कड़ी मेहनत के बावजूद जब करीब 5 से 6 साल का दिन बीत जाता है तो एक दिन फिर वो जो सरिता होती है सबसे पहले अपने टीचर को कॉल करती है और जो है उसको बोलती है आज मैं एक जिला कलेक्टर अधिकारी बन गई हूँ। जो है इतना कहते कहते जो सरिता जो थी कभी भावुक हो जाती है, रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर जो है कि टीचर समझाती है कि तुम रो क्यों रही हो, अब तो खुशी के दिन आ गए हैं तुम्हारे, तुम तो एक अधिकारी बन गई हो। बहुत उसको जो है बधाइयाँ देती है। और फिर बोलती है बेटा तुम घर पे कब आ रही हो। तब बोलती है कि बस 2 से 4 दिन के अंदर मैं आ रही हूँ। फिर जो है सरिता आती है अपने घर पे नहीं जाती है, पहले उस टीचर के पास जाती है, उस टीचर का पैर पकड़ती है और जो है उनका काफ़ी धन्यवाद करती है। उनसे काफ़ी है कि अपने दिल की बातें बहुत सारा करती है। उसकी टीचर और जो है कि सरिता दोनों जन अपने माता पिता के घर पे आते हैं। जो है दोस्तों आने से पहले अपने पिताजी से भी ये बात बताती है और कहती है पिताजी गाँव में किसी को ये सब मत बताना। अभी जब घर पे आती है दोस्तों तो कहानी यहीं से शुरू होता है। कहती है पिताजी किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, मैं एक जिला कलेक्टर अधिकारी हूँ, कल आप पंचायत बुलाइए। तब उसके पिताजी बोलते हैं बेटा क्यों, पंचायत की जरूरत क्या है, अब तुम तो अभी अभी आई हो तो पंचायत की क्या जरूरत। तब जो है कि वो बताती है कि पिताजी आप वो दिन भूल गए क्या, वो दिन जब आपको पूरे गाँव के लोग उस गुंडे मवाली ने आपकी बेइज्जती की थी और आपका जो है कि काफ़ी अपमान किया था। उस समय आपने बोला था कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कंधे से कंधा मिला के मेरा बेटा चलता। आज पिताजी मैं आपके कंधे से कंधा मिला करके चलूंगी और आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसके पिताजी इसकी आंखों से काफ़ी आंसू बहने लगते हैं और काफ़ी भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। बोलते हैं कि मैं कब ये शब्द बोला कि तुम मेरा बेटा होता तो कंधे से कंधा मिला के चलता, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। तो फिर उसकी बेटी बताती है पिताजी जब उस दिन अपमान होकर के आप घर पे आए थे पंचभवन से, माँ से ये सब बातें आप बता रहे थे तो मैं घर में थी, मैं ये सब बातें सुन रही थी और यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं एक दिन पिताजी के कंधे से कंधा मिला के चलूंगी, बेटे का फर्ज पूरा करूंगी। तब जो उसके पिताजी काफ़ी भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं और जो है दोस्तों फिर पिताजी को सारी बातें याद आने लगती है। फिर उसके पिताजी गांव में जाते हैं, प्रधान को बोलते हैं और सरपंच को बोलते हैं और पूरे गांव मोहल्ले को सबको बुलाते हैं। इससे उनकी जो है मजाक बनाया जाता है और लोग हंसते रहते हैं, बात विचार चलने लगता है। तब जो है कि उसके पिताजी काफ़ी मजाक बनाया जाता है और जब लड़की जब अपने पिता के साथ में खड़ी होती है तब उसके पिताजी का हौसला काफ़ी बुलंद होता है, काफ़ी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और कहते हैं आज मेरे पास बेटा नहीं है लेकिन मेरी बेटी बेटा बन के मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। मेरे खेती बाड़ी पर, मेरी ज़मीन पर से तुम लोग अपना हक हटा लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तब जो है वहाँ गुंडे होते हैं, गांव के लोग होते हैं, जो सरपंच होता है वो भी सब उनका मजाक बनाते हैं। फिर इसके बाद में जो है कि अंजलि एक फ़ोन घुमाती है। अब फ़ोन घुमाने के बाद वहाँ 10-15 गाड़ी जो है पुलिस की आ जाती है। गाड़ी पुलिस की वहाँ धड़ाधड़ पहुँचती है। इस पंच भवन पे गाड़ी पहुँचती है तो वहाँ के लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं।
बोलते हैं ये पुलिस कहाँ से आ गई, सब काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तब जो है कि सारे जो ऑफिसर होते हैं सब उस सरिता मैडम को सलूट मारने लगते हैं। तो सब परेशान हो जाते हैं कि इस लड़की को ये लोग सलूट क्यों कर रहे हैं। तो मैडम थी, जो टीचर थी, वो बताती है कि ये एक जिला कलेक्टर अधिकारी हैं और आइंदा से इनके प्रॉपर्टी पर, इनके जो खेती बाड़ी पर, इनके ज़मीन पर जो जो हक अपना जमाया है, इज्जत से छोड़ के हट जाओ, नहीं तो ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसा दंड मिलेगा कि ज़िंदगी तुम्हारी पूरे जेल में सड़ जाएगी। इस तरह से जब वो टीचर कहती है जो है कि आधे लोग तो वहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं। गुंडे मवाली के पता नहीं चलता है कब कहाँ चले गए, सब थर 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 काँपने लगते हैं। फिर जो सरपंच होता है काफ़ी माफ़ी मांगता है। जो सरिता होती है वो समझाती है कि आप गांव के सरपंच हैं, आपके ऊपर कोई नहीं हो सकता, आपका अधिकार होता है, पर गुंडे ही आपको दबा के रखें, आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर काफ़ी जो उसको डांटती फटकारती है। फिर जो है कि गुंडे मवाली होते हैं जो माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि हम आइंदा ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो है कि वो गुंडे मवाली सब भाग जाते हैं और सब गांव वाले सब दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि बात तो सही है, बेटा हो या बेटी हो फ़र्क नहीं रखना चाहिए। जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। बस बेटी की जो है हौसले को बुलंद बनाना चाहिए, बेटी को जो है इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए। बेटी जो करना चाहती है उसको करने दो, पर लाइन और नियम से करने दो। पर उसके साथ साथ आप देखते रहो मेरी बेटी गलत है या सही है, ये सब का आपको जो है ध्यान देना है। और बेटा बेटी में कोई भेदभाव ना किया करो। जो बेटा कर सकता है उससे भी बढ़िया बेहतर बेटी कर सकती है। आजकल के बेटे लोग जो होते हैं अपने माता पिता को नहीं सेवा करते हैं, पर बेटियां जो होती है अपने माता पिता का अच्छे से सेवा करती हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और इस कहानी को लेकर के आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एक लगन होती है जब किसी को दिल में कोई आग लगता है ना, जब कोई ठान लेता है मुझे ये करना है और पूरा फोकस उस पर रखता है, तो वो आदमी सफल हो ही जाता है, वो उसको मिल ही जाता है किसी भी कीमत पर। इसलिए दोस्तों जो करना है मन लगा के करो, अपनी नीयत और दृष्टि को हमेशा कायम रखो, गलत मत होने दो, आप कभी असफल नहीं होंगे। सत्य का हमेशा जीत होता है दोस्तों। तो आप अगर सच्चाई पर रहेंगे, ईमानदारी पर रहेंगे, अपने कर्मों पर भरोसा रहेगा तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य जो है किसी के मन के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।